हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागृति अड्डा पे स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम यह बताए थे कि जो मौलिक अधिकार का दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात स्वतंत्रता के अधिकार का क्या अर्थ होता है, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कितने अनुच्छेद से लेकर के कितने अनुच्छेद के बीच में किया गया है। ठीक, अब हम आपको यह बताएंगे कि जो मौलिक अधिकार का तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके विषय में कि शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है, शोषण के विरुद्ध के अधिकार को कितने आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, ठीक, और उसका क्या उद्देश्य है। तो शोषण के विरुद्ध के अधिकार ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 23 और 24 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 और 24 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 23 में यह बात कहता है कि मानव व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिबंध या प्रतिषेध लगाया गया है। इसके कहने का मतलब है जैसे मानव व्यापार, मानव की तस्करी, कैसे मानव की तस्करी अगर क्या बल प्रयोग करके, धोखाधड़ी से, जबरदस्ती से अगर किसी मानव का तस्करी करते हैं तो उसमें क्या कर दिया गया है, रोक लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। और मानव की तस्करी धोखाधड़ी से, बल प्रयोग कर जबरदस्ती किया जाता था तो क्यों किया जाता था, तो इसके कहने का मतलब है कि जबरन श्रम करवाया जाता था, यौन दास्ता बनाई जाती थी, यौन शोषण करवाया जाता था और जबरन भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता था। इन सारे बातों को समाप्त करने के लिए आर्टिकल नंबर 23 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 23 में ही बलात् श्रम क्या होता था। तो बलात् श्रम बंधुआ मजदूरी हुआ करता था, अर्थात किसी ऐसे व्यक्ति को, ध्यान रखिएगा, किसी ऐसे व्यक्ति को उसे दास बना दिया जाता था, बंधन में रखा जाता था और अनैच्छिक अर्थात उसके इच्छा के विरुद्ध दास बनाया जाता था और ऐसे लोगों से काम करवाया जाता था। उस काम के बदले किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता था। इस वजह से इसे बोला जाता था बंधुआ मजदूरी, अर्थात इस बंधुआ मजदूरी से काम तो करवाया जाता था, ठीक, जबरदस्ती काम करवाया जाता था, अपने घर में जबरदस्ती रखा जाता था, लेकिन उस काम करने के उपलक्ष्य में किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता था। इस वजह से इसको समाप्त करने के लिए आर्टिकल नंबर 23 में इसका उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 23 में दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा है? मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 24 में। आर्टिकल नंबर 24 में ध्यान दीजिएगा, इसमें यह बात कही गई है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखानों, खादानों या खतरनाक काम करने में क्या कर दिया जाता, प्रतिबंध लगाया जाता था। कहने का मतलब है जब भारत आजाद नहीं हुआ था उसके पहले 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या कर दिया जाता था, किसी कारखानों में काम करवाया जाता था, किसी खादानों में काम करवाया जाता था, किसी जो है ऐसी जगह पे काम करवाया जाता था जो खतरनाक जगह था। इस बातों को समाप्त करने के लिए, इन बातों को समाप्त करने के लिए आर्टिकल नंबर 24 में इसको रखा गया है, ताकि जो है अब कोई ऐसा काम न करे। अगर वो ऐसा काम करवाएगा तो उसे क्या कर दिया जाएगा, दंडित किया जाएगा कानून के तहत। ठीक, तो आर्टिकल नंबर 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध के अधिकार का उल्लेख किया गया है और यह आपके सामने है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।